बड़ी खबर, कमलनाथ के करीबी नेता ने बड़ा दावा किया है। दीपक सक्सेना ने रिपब्लिक भारत से बातचीत में बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि कमलनाथ का अपमान हुआ है, बार बार उनका अपमान किया गया है, ये उनका कहना है। और इसके पहले आपने सज्जन सिंह वर्मा को भी सुना, जो ये कह रहे हैं कि हर फैसले पर सहमति नहीं हो सकती है, थोड़ी नाराजगी होती है। कमलनाथ जी अपने आप को असहाय महसूस करते हुए अपमानित महसूस कर रहे हैं और जनता उनसे ये चाह रही कि उनका मान सम्मान कम नहीं होना चाहिए। देखिए, कमलनाथ जी जो कदम उठाएंगे, छिंदवाड़ा की सारी जनता, अधिकतर जनता और सारे पदाधिकारी सब कमलनाथ जी के साथ, और हम लोग चाहते हैं कि छिंदवाड़ा के विकास कमलनाथ जी के माध्यम से ही हो। सभी लोगों से चर्चा होने के बाद जो स्थिति बनती है शाम तक, तब आपको क्लियर कर पाएंगे और संभावना हो भी सकती है। और गायत्री और वैभव इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए। पहले वैभव आपके पास आ रहे हैं क्योंकि कमलनाथ जो फैसला लेने वाले हैं उस पर अब निगाहें टिकी हुई हैं, और कांग्रेस अगर दो फाड़ होती है तो ये आने वाले चुनावों के लिए बड़ी डेंट साबित हो सकती है, बड़ी रणनीति साबित हो सकती है। बिल्कुल, जिस बात की शुरुआत कमलनाथ से होती है वो बात कमलनाथ से बहुत आगे बढ़कर कांग्रेस तक पहुंच चुकी है। ऐसा क्यों? दरअसल आज जिस तरह से विवेक तंखा का उस कार्यक्रम में पहुंचना जहां पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे और वो वैभव आपके पास लौटते, लेकिन एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। अखिलेश यादव के खिलाफ स्वामी प्रसाद मौर्य ने मोर्चा खोल दिया है, सपा से जल्द अलग होने का ऐलान करेंगे और 22 तारीख को नई पार्टी का ऐलान भी करेंगे। ये कह रहे हैं मेरे आने से अखिलेश की ताकत बढ़ी थी, मुझे सपा से नहीं सपा को मुझसे लाभ मिला था। दरअसल अखिलेश यादव ने ये कहा था कि बहुत से ऐसे लोग आते हैं और जो फायदा लेकर चले जाते हैं। उसका जवाब दे रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, और क्या कुछ कहा है इस बातचीत में ये आपको सुनाते हैं। सर, क्या कहेंगे? अखिलेश यादव का एक बड़ा बयान आया, वो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने कहा मेरे पास ऐसी कोई मशीन नहीं कि मैं अंतरात्मा की आवाज़ किसी को सुन सकूं। लोग हमारे पास आते हैं, लाभ का पद लेने आते हैं और चले जाते हैं। क्या कहेंगे? इस तरह का बयान सीधा आपके नाम पर आया है। भाई देखिए, समाजवादी पार्टी सत्ता में भी तो इतना वोट नहीं मिला था जितना 2022 में मिला। 6.5% वोट की बढ़ोतरी अगर हुई तो स्वामी प्रसाद मौर्य के नाते हुई। 17 के पहले जिस समाजवादी पार्टी 22 के पहले जिस समाजवादी पार्टी की संख्या विधायकों की मात्र 45 थी, 22 के बाद वो संख्या 111 हो गई। तो किसने किसको क्या दिया इस आंकड़े से स्पष्ट है। रही बात उन्होंने जो दिया, मैं एक एक करके वापस कर रहा हूँ। एक पद तो वापस हो ही गया 13 तारीख को राष्ट्रीय महासचिव के रूप में, और जो बचा हुआ है वो शीघ्र वो भी वापस हो जाएगा। सर, आप लोगों का इतना अच्छा चल रहा था, ये आखिर ये मामला जो मतभेद ये सामने आ रहा है दोनों तरफ से, ये क्यों? समाजवादी पार्टी में शिव जी की पूजा हुई, कहीं ये तो कारण नहीं रहा? देखिए, चूंकि वो कारण इसलिए नहीं था कि उसके विषय में मुझे जानकारी नहीं थी। उस दिन मैं चंदौली में था, तो इसलिए वो कारण नहीं है। कारण वही है जो 13 तारीख के इस्तीफे के पत्र में उल्लिखित है। जी, क्या कहें सर? चर्चा है, आपके ही हवाले से चर्चा है कि 22 तारीख को आप एक राजनीतिक दल का ऐलान कर सकते हैं। क्या है जो चर्चा? स्वाभाविक रूप से अगर कार्यकर्ताओं की चाहत होगी तो वो भी हो सकता है। क्या कहें सर? न्याय यात्रा में भी शामिल होने की चर्चा है राहुल गांधी की। अब चूंकि इधर तो मेरी व्यस्तता रहेगी, लेकिन उन व्यस्त कार्यक्रमों के अतिरिक्त यदि हमें समय मिला तो मैं शामिल भी हो सकता हूँ। एक लास्ट सवाल सर, जब नई यात्रा शुरू करेंगे, चूंकि लोकसभा चुनाव के पहले स्वामी प्रसाद मौर्य एक नए रूप में, एक नए दल के रूप में आने वाले हैं, चूंकि आपको तो पूरा देश जानता ही है, लेकिन अकेले जाएंगे, गठबंधन से जाएंगे, क्या भाजपा के साथ भी, एनडीए के साथ भी जा सकते हैं या एक अलग रास्ता निकालेंगे? देखिए, पहली बात तो वो सब कुछ तय होगा 22 के बाद। अभी मैं समाजवादी पार्टी में था और जब तक 22 तक निर्णय नहीं होता तब तक हूँ। समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस का पार्ट है, तो मैं भी अपने को इंडिया अलायंस का ही पार्ट मानता हूँ। और इस बीच आपको बता दें, राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम संदेश खाली पहुंच गई है। पीड़ित महिलाओं से रेखा शर्मा ने मुलाकात की है। महिलाएं डरी हुई हैं, ये कह रही हैं। एनसीडब्ल्यू के अध्यक्ष रेखा शर्मा, पुलिस ने लापरवाही की है। रेखा शर्मा ये कह रही हैं। आपको बता दें कि 3 सदस्यीय एनसीडब्ल्यू की टीम उन महिलाओं से मिलने पहुंची है जिन्होंने प्रताड़ना का आरोप लगाया, और अब रेखा शर्मा कह रही है कि पुलिस ने उनकी मदद नहीं की। पीड़ित महिलाओं से मुलाकात की, महिलाएं डरी हुई हैं। और हमारे सहयोगी श्वेता त्रिपाठी ने रेखा शर्मा से खास बातचीत की है, सुनाते हैं आपको।
रेखा जी, आपसे बहुत बड़ी उम्मीदें हैं यहाँ पर जो संदेश खाले की महिलाएं हैं उनसे। मैं इसीलिए आई हूँ और मुझे लगता है कि उनकी उम्मीदें खाली नहीं जाएंगी। मैं सबसे बात करना चाहती हूँ और अगर मीडिया के थ्रू वो देख रहे हैं तो मैं चाहती हूँ कि वो आगे आएँ और बात करें हमारी टीम से। लेकिन उनमें मन में अभी डर है, हम लोग 2-3 दिन से यहाँ पर हैं, वो डर निकालना पड़ेगा। देखिए, डर के आगे जीत है जो बोलते हैं, अगर वो डरेंगे नहीं तभी हम कुछ कर पाएंगे। एक बार वो बात कर लें और फिर बाकी काम हमारा है। पुलिस से भी मैं बात करूंगी क्योंकि जब तक कल्प्रिट नहीं पकड़ा जाता ये लोग डरे रहेंगे और अगर पुलिस उसको अरेस्ट करती है तो मुझे लगता है बहुत सारी महिलाएं आगे आएंगी और बात करेंगी। इनका ये भी एक सवाल है, इनका ये कहना है कि अभी तो सब हमारी तरफ देख रहे हैं लेकिन कुछ वक्त के बाद क्या उसी तरीके से हमारा ध्यान रखा जाएगा जिस तरह से आज रखा जाएगा? एक और बड़ी जानकारी संदेश खाली को लेकर के बीजेपी का टीएमसी पर तीखा हमला। आधार में देखकर के अत्याचार किए गए हैं। लोकेश चटर्जी सांसद है, उन्होंने कहा कि टीएमसी ने गुंडों को संरक्षण दिया है, महिला अत्याचार की अनदेखी की गई है। ये तमाम ऐसी बातें हैं जो सांसद लोकेश चटर्जी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई हैं, जिनका कहना है कि विशेष धर्म की महिलाओं के साथ ही दुर्व्यवहार किया गया, उनका शोषण किया गया। महिला के ऊपर अत्याचार, सिर्फ अत्याचार नहीं, रात 12 बजे, रात 1 बजे फोन करते थे, फोन करके बुलाते थे विवाहित अविवाहित महिला को, फोन करके बुलाते थे कि अभी आना है, अभी काम है। अगर वो मना करते थे 12 बजे आप लोग क्यों फोन कर रहे हैं, तो उसको हस्बैंड को मारने का धमकी देते थे, उसको बच्चे को मारने का धमकी देते थे कि अगर आप लोग नहीं आएंगे तो आपको हस्बैंड को ट्रांसफर कर देंगे, आप हस्बैंड को मार देंगे। तो महिला लोग क्या करेंगे? परिवार को बचाने के लिए महिला लोग चले जाते थे 12 बजे, 12:30 बजे। 2-3 दिन बाद महिला लोग खुद बता रहे हैं आप टीवी के सामने कि 2-3 बाद जब उनका मनोरंजन पूर्ण हो जाते थे तब उसको भेज देते थे, उसका जमीन ले लेते थे, उसका जॉब कार्ड ले लिया, उसका जमीन अगर नहीं देते थे उसमें सॉल्ट वाटर घुसा दिया, वो खेती नहीं कर पाए, उसके पास कुछ उपाय नहीं है उसका। तो बीजेपी गंभीर आरोप लगा रही है। फिलहाल एनसीडब्ल्यू की टीम भी संदेश खाली पहुंची और हमारे सहयोगी श्वेता त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ हैं। श्वेता, एनसीडब्ल्यू की टीम यहां पर है, वो जांच करने के लिए आई हैं। रेखा शर्मा ने भी बातचीत की है। कितनी महिलाओं से अभी तक बातचीत हो पाई है? इस वक्त क्या कर रही है ये टीम? देखिए, इस वक्त मैं आपको बता दूं, गांव-गांव जाकर के महिलाओं से बातचीत की गई है और जो महिलाएं ये बता रही हैं कि पुलिस ने उनकी कंप्लेंट दर्ज नहीं की। इसके बाद अब सीधे आप मैं थाने की तस्वीर दिखा रही हूं जहां पर रेखा शर्मा आ चुकी हैं और वो पीड़ित महिलाएं जिन्होंने ये बड़े आरोप लगाए थे कि बंगाल पुलिस ने उनका साथ नहीं दिया, किस तरह से वो एक के बाद एक कंप्लेंट करती गई लेकिन किसी ने कहीं कोई सुनवाई नहीं की। उन महिलाओं को थाने में बुलाया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रही हूँ। वो महिलाएं, क्योंकि कुछ ऐसी FIR है जो संदेश खाली गाँव में महिला आयोग की टीम के सामने दर्ज की है पुलिस ने, और अब कुछ ऐसी FIR है जो यहाँ पर सीधे थाने में दर्ज करवाई जा रही है। तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ, एक और तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ। जितनी भी यहाँ पर पीड़ित महिलाएं हैं उनको यहाँ पर बाकायदा बुलाया गया। ये देखिए, आप ये देख रहे हैं जो पीड़ित महिलाएं हैं उनको यहाँ पर बुलाया गया और यहाँ पर उन्होंने जो बातें बताई हैं उनको अब एक जो पुलिस की एक तरीके से कहे, यहाँ पर सबसे बड़ी यही बात थी कि पुलिस की जो मिली भगत है उसकी वजह से ये जो महिलाएं हैं ये अपनी शिकायत दर्ज नहीं करवा पा रही हैं। सबसे बड़ी बात यही थी कि जब शिकायत दर्ज होगी उस पर एक्शन लिया जाएगा, जिसको एक तरीके से कहे टीएमसी पूरी तरह से बचाने की कोशिश कर रही थी कि FIR में वो धाराएं ना जोड़ी जाए। बाद में वो धाराएं जोड़ी जाती हैं जिसके तहत शिबू हाजरा की गिरफ्तारी होती है और उन्हीं धाराओं के तहत इन लोगों की मांग है कि शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हो। और अब ये बड़ा एक्शन इस वक्त महिला आयोग की तरफ से आप देख रहे हैं, जहां एक तरफ इस वक्त गांव में जाके महिलाओं से एक महिला से बात की गई और वही महिलाएं इस वक्त यहां पर भी मौजूद है थाने के सामने। इन्हीं महिलाओं को कहा गया कि आप थाने के अंदर आइए और इसके बाद पुलिस से इनका आमना सामना करवाया गया कि आखिर क्यों नहीं कंप्लेंट लिखी जा रही है, आखिर क्यों FIR दर्ज करने में पुलिस को दिक्कतें आ रही है। और आपको बता दें कि महिला आयोग की जो अध्यक्ष है वो इस वक्त थाने के अंदर मौजूद है।